देखिए, हिंदी साहित्य हम लोगों ने शुरू किया था और हिंदी साहित्य में हम लोग कथा और कहानी में अंतर पढ़े थे कल। और कथा और कहानी में क्या अंतर है ये आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिए थे कि कथा और कहानी में सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है कि सिर्फ नजरिए का अंतर है। कि देखिए, कथा का नजरिया आदर्शवाद है और कहानी का नजरिया यथार्थवाद है। आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, वो सब कल आप लोग को बहुत अच्छे से बहुत विस्तार में बताए थे। तो और उसके बाद हम लोगों ने कहानी के कितने तत्व होते हैं, कहानी के 6 तत्व होते हैं और कहानी के 6 तत्व के बारे में आप लोग को बहुत विस्तार से बताए थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हिंदी कहानी का इतिहास। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हिंदी कहानी का इतिहास। हिंदी कहानी, हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास। देखिए, आप लोग को बता दे पहले कि देखिए, हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ने से पहले, हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ने से पहले आप लोग को हिंदी कहानी के इतिहास से जितने भी संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को लिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले लिखाने से क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या फायदा है आप लोगों के लिए कि जब आप लोग हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ेंगे तब आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है या किस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। तो हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ने से पहले इससे संभावित जो जो प्रश्न है और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को हम लिखा देंगे पहले, ताकि जब आप लोग हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ें तब आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए कि देखिए, हिंदी कहानी का इतिहास का पहले क्वेश्चन लिखाने का यही एक मतलब है कि आप लोग को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हिंदी कहानी के टॉपिक से इस टाइप से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो आप लोग को देखिए, हम क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं तो वो चल रहे हैं, लिखा देंगे। देखिए, आप लोग अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लीजिए ये जो है हिंदी कहानी का इतिहास और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं आप लोग को सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी। और क्वेश्चन नंबर दूसरा वह है कहानी और कथा में अंतर, जो कि आप लोग को बता चुके हैं। कहानी और कथा में अंतर। और जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वह है कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में अंतर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वह है हिंदी कहानी के विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। हिंदी कहानी के विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। और क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है वह है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। और देखिए, जो क्वेश्चन नंबर छठा है वह है प्रेमचंद की प्रमुख कहानी पर विचार करते हुए प्रेमचंद की
प्रमुख कहानी पर विचार करते हुए प्रेमचंद की प्रमुख कहानी पर विचार करते हुए उनके कहानी कला का मूल्यांकन करें। उनके कहानी कला का मूल्यांकन करें। उनके कहानी कला का मूल्यांकन करें। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। जितना ये 6 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके आगे लिखाते हैं। देखिए इतना आप लोग लिख लीजिए 6 क्वेश्चन, फिर उसके आगे आप लोग को लिखा देते हैं। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये जो 6 क्वेश्चन है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हिंदी कहानी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को लिखाए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखाए हैं 6 क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, आगे 6 क्वेश्चन हो गया। अब 7वां लिखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां क्वेश्चन जो है वो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के कर्मभूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प ही कर दिया, व्याख्या करें। जो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ से और नीचे से लिखते हैं ताकि आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के कर्मभूमि ही नहीं बदली, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प ही कर दिया, व्याख्या करें। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के कर्मभूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प ही कर दिया, व्याख्या करें। देखिए प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प ही कर दिया, व्याख्या करें। देखिए प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के कर्मभूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प ही कर दिया, व्याख्या करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए एक बात और, जितना क्वेश्चन लिखा रहे हैं अभी तक, जितना क्वेश्चन लिखा है और अभी जितना क्वेश्चन लिखा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आप लोग कहेंगे मैं हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ा दूंगा, उसमें सारा आ भी जाएगा। जितना क्वेश्चन लिखा रहे हैं हिंदी कहानी का इतिहास जब पढ़ाएंगे उसमें सारा आ जाएगा, बट अलग से आप लोग जो भी कहेंगे मैं उसका भी उत्तर लिखवा दूंगा बहुत ही अच्छे से। जैसे एक यूपीएससी में जैसे एक उत्तर लिखा जाता है, यूपीएससी के कॉपी में जैसे उत्तर लिखा जाता है, मैं वैसे ही पूरा आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है, जो आप कहेंगे मैं सारा का सारा उत्तर है, जो जितना है सारा का सारा उत्तर मैं लिखवा दूंगा बहुत अच्छे से। तो अगर आप लोग अगर कहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा। अगर आप लोग, मैं तो ऐसे अभी हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ाऊंगा ही, अगर आप लोग कहेंगे फिर भी लिखवा दूंगा।
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कौन कौन सा मतलब किसका कौन से क्वेश्चन का हमें उत्तर लिखवाना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं सारा का सारा जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सबका उत्तर भी लिखवा दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वह है जयशंकर प्रसाद की कहानी कला। जयशंकर प्रसाद की कहानी कला। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां, देखिए हिंदी की प्रगतिवादी कहानियां। हिंदी की प्रगतिवादी कहानियां। और क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वह है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वह है नई कहानी के प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें। नई कहानी के प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें। नई कहानी के प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें और बताएं कि नई कहानी के प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें और बताएं कि इसे नई कहानी क्यों कहते हैं, और बताएं कि इसे नई कहानी क्यों कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वह है नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें और बताएं कि इसे नई कहानी क्यों कहते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग को लिखाते हैं। आगे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11वां लिखवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां जो है कहानीकार अज्ञेय। कहानीकार अज्ञेय। देखिए अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कहानीकार मोहन राकेश। कहानीकार मोहन राकेश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है, कहानीकार कृष्णा सोबती। देखिए 13वां क्वेश्चन है कहानीकार कृष्णा सोबती। ये कुल मिला के 13 क्वेश्चन है। आप लोगों को ये हम 13 क्वेश्चन लिखवा दिए, कुल ये टोटल 13 क्वेश्चन है जो कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब हम हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ाएंगे ताकि आप लोग के माइंड में मोटा मोटा चलता भी रहे कि किस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर
कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मेरा क्वेश्चन लिखाने का यही सिर्फ एक उद्देश्य है, पहले पढ़ाने से पहले क्वेश्चन लिखाने का यही उद्देश्य है कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, आजकल यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है या किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन लिखवा दिए पहले आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी का इतिहास। तो अब हम लोग स्टार्ट